ओम ओम गुरुदेव्यो नमो नमः। आदरणीय परम आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपको हम एक ऐसी सच्चे स्वांग की कथा श्रवण करा रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे मित्रजनों के लिए शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें सुंदर सुंदर कमेंट भेजें। तो मेरे प्रिय बंधुओं, एक राजा था और राजा उसके पास एक बहरूपिया आया। वह तरह तरह के स्वांग करना जानता था। उसमें देवी की ऐसी शक्ति थी कि वह जो भी स्वांग करता था, स्वांग धारण करता था, उसको पूरा वैसा का वैसा ही निभाता था जैसा उसे करना चाहिए। उसमें वह कहीं चूकता नहीं था। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ। राजा ने बहरूपिये से कहा कि तुम एक विरक्त महात्मा का स्वांग लेकर के आओ। बहरूपिये ने कहा कि जी महाराज। वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहने लगा। जब गुप्त रूप से रहने लगा तो जब दाढ़ी बढ़ गई तो उसने साधु का स्वांग लेकर के शहर में आया। साधु का भेष बना करके उस शहर में आया। वह सबके साथ संत की तरह ही वर्ताव करता था। किसी से न राग रखता था न द्वेष। अरे भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करता था। लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाता था, कथा श्रवण कराता था। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हैं। राजा ने मंत्री को भेजा कि जाकर के देख कर के आओ कि ये वही बहरूपिया है या कोई और संत है। मंत्री ने जाकर के देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही बहरूपिया है। राजा ने घोषणा की कि हम संत के दर्शन को जाएंगे। राजा ने एक थाल में मोहर, असरफियां, मणि आदि भर ली और भेंट पूजा का सामान लेकर के ठाट बाट से वहां गया। मंत्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे संत के दर्शन करने के लिए खुद राजा आए हैं। अरे राजा उसके पास गया और असरफियों से भरा थाल उसके सामने रख दिया। संत ने असरफी अथवा मोहर, रुपया आदि, कपड़ा कुछ भी नहीं लिया और शिव 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 शिव, अरे नारायण 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 कहते हुए उठ करके वहां से चल दिया। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता था। पर राजा को पता नहीं क्या सूझी थी कि सत्संग में बाधा डाल दी। राजा की भेंट क्या काम आई जो इसने रंग में भंग डाल दिया। महाराज बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया करते थे। और तो वह बहरूपिया अपने असली स्वरूप में राजा के सामने आया और बोला कि महाराज, हे अन्नदाता, अब आपका हमें इनाम मिल जाए। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में है कि मैं इतने रुपए इनाम में दे दूंगा? वो बोला कि आप अपनी मर्जी से जो दोगे उसी में मैं राजी होकर के ले जाऊंगा, उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा बोला, तू मूर्ख है। मैंने इतनी असरफियां, मोहर, रुपए, कपड़े आदि सामान थाली में रख करके तेरे सामने रखे और तूने कुछ नहीं दिया।
तो वह बहरूपिया बोला कि हे अन्नदाता, आप ही बताओ, आपने कहा था कि मुझे सच्चा स्वांग लाना है। सच्चे स्वांग का मतलब क्या है कि मैंने साधु का रूप रख रखा था और एक सच्चे साधु की जो क्रिया होती है उसको मैं बखूबी निभा रहा था। अब तो प्रिय बंधुओं, राजा बहुत प्रसन्न हुआ और ये बात तो ठीक कहता है। राजा ने उसको बहुत सा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहरूपे से कहा कि तुम सिंह का स्वांग लाओ। वो राजा बोला कि अन्नदाता, मैं स्वांग पूरा करता हूं, उसमें चूकता नहीं हूं, इसलिए आप मेरे से सिंह के स्वांग के लिए न कहें, यह स्वांग बहुत खतरनाक है। राजा ने कहा कि हम तो सिंह का ही स्वांग देखना चाहते हैं। बहरूपे ने कहा कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह माफ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लाने के लिए आज्ञा दें। जब ये बात बहरूपे ने राजा से कही कि महाराज, मुझे पहले ही ये वचन दो कि अगर सिंह का स्वांग लाऊंगा तो उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मैं सच्चा स्वांग करता हूं, आप मुझे दंड नहीं देंगे? ठीक है। अब राजा ने कहा कि सिंह का स्वांग लाओ। बहरूपिया सिंह की खाल पहन करके सिंहावलोकन करता हुआ, इधर उधर देखता हुआ वह आकर के सिंह की तरह बैठ गया और राजा का लड़का वहां खेल खेल करते में और एक लकड़ी लेकर के वहां आया और खेलते ही खेलते वहां आया, जिससे कि सिंह बने बहरूपिये को पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए चट उस लड़के को मार डाला, क्योंकि सिंह का स्वभाव है, कोई कोई छेड़ेगा तो वो किसी को बख्शेगा नहीं। राजा के उस लड़के को सिंह ने मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा स्वांग है कि मेरा लड़का ही मारा गया। इसने तो स्वांग के स्वरूप में मेरे लड़के को ही मार डाला। दूसरे दिन बहरूपिया रोता हुआ राजा के पास आया और बोला कि हे अन्नदाता, आप मुझे क्षमा करें, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मेरे से मत मंगाओ। मेरी शक्ति माता है, इष्ट माता है, मैं उनकी कृपा से सभी स्वांग सही तरीके से करता हूं, अपने स्वांग को बिगड़ने नहीं देता, मैं मां को नाराज नहीं कर सकता। राजा बोला, तुम्हारा तो स्वांग है पर हमारा कितना नुकसान गया, अरे हमारा तो राजकुमार ही चला गया। परंतु अब राजा कर भी क्या सकता था, वो वचनबद्ध था। बहरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। राजा के पास एक नाई रहता था और उस नाई ने राजा को एक सलाह दे डाली कि महाराज, अगर मैं एक बात कहूं आप माने तो? कहो नाई, क्या कहना चाहते हो? कि आप इस बहरूपिये से सती का स्वांग मंगाएं। सती का स्वांग, उससे क्या होगा कि जब यह सती का स्वांग करेगा तो अग्नि में जल करके मर जाएगा, आपका बदला भी पूर्ण हो जाएगा, इसलिए आप सती का स्वांग मंगवाएं। मंत्री ने सती के स्वांग के लिए इस प्रकार की भूमिका निभाई। अब राजा ने बहरूपिये को बुलाकर कहा कि भाई तू सती का स्वांग लाओ। वो बोला कि ठीक है महाराज, हे अन्नदाता, मैं सती का स्वांग अवश्य ही लाऊंगा। शहर में एक लावारिस लाश पड़ी हुई थी, मुर्दा पड़ा हुआ था। बहरूपिये ने देखा कि ये समय बढ़िया है कि मुझे एक मर्द की आवश्यकता है जिसके साथ में सती होना है मुझे।
उसको देख करके बहरूपिया ने सती का स्वांग बनाया, 16 श्रृंगार करके ढोल आदि बजाते हुए वो मार्ग से चला। लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने के लिए कहा कि हे मंत्री, पता लगा करके आओ, ये वही बहरूपिया है या कि कोई और। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि इसको अच्छी तरह से जलाना, इससे ये बच न जाए। नदी के किनारे शमशान घाट था। लोगों ने वहां बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर दी। वो सती बना हुआ बहरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर के चिता पर बैठ गया और लकड़ियों में आग लगा दी। इतने में मेरे प्रिय बंधुओं, बड़े जोर जोर से आंधी तूफान और बरसात आ गई। आंधी और वर्षा आने से सब लोग भाग गए। घर का कोई आदमी हो तो वहां ठहरे, घर का तो वहां पर कोई भी नहीं था। वर्षा के आगे वहां कोई नहीं रुका और वर्षा से वो सभी आग बुझ गई। और नदी में इतना वेग आया, इतना पानी आया कि उस वेग के साथ लकड़ियां बह गईं। वो बहरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे पर जा लगा। देवी का उस पर इतना प्रभाव था कि देवी ने उसकी सहायता की और प्राण बचा लिए। कुछ महीने बीत गए तो वह बहरूपिया राजा के पास आया और बोला कि हे अन्नदाता, अब मुझे इनाम मिल जाए। राजा उसको देख करके चकरा गया और बोला, अरे अरे, तू तो जल करके मर गया था। वह बोला, मर तो गया था महाराज, पर शक्ति मां की थी, उसकी कृपा से मैं बच गया और स्वर्ग को चला गया था, वहां से मैं अभी आया हूं। राजा बोला, क्या तू हमारे बाप दादा परदादे से मिला? वो बोला कि हाँ अन्नदाता, अरे सबसे मिलकर के आया हूं। राजा बोला, उनका समाचार क्या लाया है? बहरूपिया बोला, समाचार तो खुशी का है, पर उस सब की हजामत और नाखून बहुत बड़े हुए हैं महाराज। यह बात उस बहरू के मन में गड़ रही थी कि नाई ने उसे मरवाने के लिए परामर्श दिया था कि इसे जलकर के भस्म हो जाए और मर जाए। तो बहरूपिया ने कहा कि क्यों ना मैं अब नाई के लिए ही मरवा डालूं। इसलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया। राजा बोला, नहीं ओ नाई, वहां जाकर के तुम बहरूपिया को बुला करके लाओ। बहरूपिया आया और उसने कहा कि महाराज, आपके परदादा के नाखून और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं, वहां नाई को बुलाया है। वहां जाएगा कैसे नाई भाई? नाई कैसे जाएगा? अरे मैं कैसे गया था, आपके दादा परदादा कैसे गए थे, इसी प्रकार से नाई जाएगा। अच्छा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। नाई ने सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आई मेरी मौत। राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है? नाई जाकर के बहरूपिया के पैर पड़ गया कि तू किसी तरह मेरे को बचा ले मेरे भाई, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बहरूपिया बोला कि सती का स्वांग लाने के लिए भी तो तूने ही कहा था राजा से, सलाह तूने ही तो दी थी, अब तू भी जा। नाई बहुत गिड़गिड़ाया तो बहरूपिया ने कहा कि अच्छी बात है, मेरा तुमसे कोई बैर तो है नहीं। उसने जाकर के राजा से कहा, हे अन्नदाता, हे महाराज, वास्तव में मैं मरा नहीं था, मेरे लिए लकड़ियां बहुत ज्यादा इकट्ठी की गई थी, अतः लकड़ियां जलते जलते मेरे नजदीक आए जो आग
इससे पहले ही आंधी और तूफान बरसात आ गई, लोग वहां से भाग गए। हे अन्नदाता, और मेरे पर मां की कृपा हो गई, मैं उस कृपा से बच गया। मैंने सती का स्वांग किया तो जलने के मैं डरता नहीं। आप जो भी स्वांग कहेंगे मैं वैसा का वैसा ही स्वांग लाऊंगा, वैसा का वैसा ही नाटक करूंगा जैसा करना चाहिए। स्वांग नहीं बिगाड़ूंगा, पीछे आप जो इनाम दें मैं प्रसन्नता पूर्वक वही स्वीकार कर लूंगा, वही ले लूंगा। इस कथा का सार तत्व यही है मेरे प्रिय बंधुओं कि मनुष्यों को अपना सही तरीके से वो स्वांग करना चाहिए। जो पिता बनकर के आया है उसे सच्चे पिता की भूमिका निभानी चाहिए, और जो बेटा बनकर के आया है अपने फर्ज को बेटे का फर्ज ही अदा करना चाहिए। अगर नाती बनकर के आया है तो नाती का फर्ज अदा करना चाहिए, सच्चा स्वांग करना चाहिए। अगर बहू बनकर के आई है तो अच्छी बहू सुलक्षणी का ही स्वांग करना चाहिए। कोई चाचा बनकर के आया है तो उसे चाचा का ही स्वांग करना चाहिए। इस प्रकार से जो जिस कारण से जैसा शरीर धारण किया है उसी प्रकार का उसे अपना वास्तविक कर्तव्य करना चाहिए, उस कर्तव्य के पालन को निभाना चाहिए। अगर आपको मेरे प्रिय बंधुओं ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बोलिए दत्त भगवान की जय।